हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, आप थंबनेल देख करके ही इस वीडियो में आए होंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपसे यही बात करने वाले हैं कि आखिर आपका 75 नंबर में सिलेक्शन कैसे होने वाला है। आपको बताएंगे कि इसके पीछे क्या जो रीज़न है वो हो सकता है और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो आप एनालिसिस को जब समझेंगे अच्छे से तो शायद कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ से सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ 75 नंबर में सिलेक्शन के चांसेस हैं। एक एक करके सारी चीज़ें अच्छे से जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपका सिलेक्शन 75 नंबर में दोस्तों कैसे होगा, तो इसके पीछे आपको दो चीज़ें समझनी होंगी। सबसे पहला, जिसके थ्रू आप लेखपाल के एग्ज़ाम में बैठे थे, यानी कि पेट, ठीक, पेट का एग्ज़ाम। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आपके लेखपाल का एग्ज़ाम जो अभी आप 31 जुलाई को दे करके आए हैं। अगर मैं आपसे इनमें बात करूं तो देखिए, जो पेट का एग्ज़ाम था दोस्तों, उसमें लगभग 50 नंबर से ज़्यादा की आपकी जीके थी। ठीक, थोड़ा सा ज़रा कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूं। आप 2 मिनट वीडियो में रुक जाइए, इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। 50 नंबर की आपको पता है कि जीके थी। इसके बाद मतलब 50 से ज़्यादा नंबर की जीके थी। इसके बाद लगभग 5-5 नंबर, 10-10 नंबर करके सारी आपकी अदर चीज़ें थीं। और अगर आप देखेंगे तो मैथ के 5 क्वेश्चन थे और ग्राफ तालिका को मिला करके 20 क्वेश्चन थे। ठीक, वहीं लेखपाल की अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों कि 25-25 का इसमें बराबर की सभी सब्जेक्ट की हिस्सेदारी थी। और यहाँ पर जो आपका रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण परिवेश था, वो एक नए सब्जेक्ट के रूप में था। अब मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के बीच में, दोनों एग्ज़ाम के बीच में काफ़ी अंतर है। कैसे है वो मैं आपको समझाता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि पीटी से अगर आप लेखपाल चुने जाते, पेट एग्ज़ाम के थ्रू अगर आपका लेखपाल में सिलेक्शन होता तो आप कितने नंबर में लेखपाल बनते जा करके। ठीक दोस्तों, जब आप पेट का एग्ज़ाम दे करके आए होंगे तो आपने ये चीज़ सुनी होगी कि पेट का एग्ज़ाम बहुत सरल आया है, बहुत सरल आया है, पहली बार आयोजित कराया गया है, काफ़ी सरल एग्ज़ाम पूछा, मतलब एग्ज़ाम लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पेट के थ्रू लेखपाल बनते तो भी आपको 82 नंबर कट ऑफ उठ रही थी। ठीक, मानते हैं पेट का भी एग्ज़ाम सरल था, लेखपाल का भी एग्ज़ाम आपका सरल ही आया, इतना कुछ खास कठिन नहीं था। जब पेट का एग्ज़ाम सरल था और आप अगर लेखपाल बनते 8085 पदों पर, तो आपका सिलेक्शन दोस्तों 82 नंबर पर हो रहा था। ठीक, अब थोड़ी सी ये चीज़ समझिए कि पेट में जो बच्चा अच्छे नंबर लेकर के आया है, एक तरीके से वो जीके का महारथी था। जीके में उसके सबसे ज़्यादा नंबर थे, क्योंकि पेट में जीके ने बहुत ज़्यादा एक तरीके से अपनी हिस्सेदारी निभाई थी। 50 से ज़्यादा नंबर का, लगभग 60 के आसपास तक की जीके थी, बाकी सारी चीज़ें अदर उसमें थी। लेकिन लेखपाल में क्या था, अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्रामीण परिवेश सब्जेक्ट था, ये एक नए सब्जेक्ट के रूप में था। और दूसरी चीज़, बच्चों को जो सिलेबस दिया गया था, बच्चे जिस हिसाब से प्रिपेयर करके गए थे उस हिसाब से पूछा नहीं गया, सारी योजनाएं पूछ ली गई। तो बच्चा इसमें कहीं ना कहीं डगमगा गया है। ठीक, और दूसरी चीज़ मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर, तो जो मैथ थी वो अपनी पूरी बराबर की हिस्सेदारी में थी, पूरी भूमिका में थी, जबकि यहाँ पर पूरी भूमिका में नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो पेट का अच्छा खासा बच्चा था, जो 70-70, 80-80, 90 नंबर लेकर के आया था, वो जीके का महारथी था। तो मैथ में इतना अच्छा कैसे हो सकता है? इसका मतलब वो मैथ में थोड़ा वीक रहा होगा, तो यहाँ पर उसको सांख्यिकी की क्वेश्चंस में दिक्कत हुई होगी। मानते हैं उसने तैयारी की होगी, लेकिन फिर भी दोस्तों आप अधिकतर देखेंगे जो पीसीएस ईसीएस के बच्चे होते हैं, वो थोड़ा मैथ में कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि मैथ ने भी हल्का फुल्का झटका दिया है। बाकी अगर आप हिंदी और जीएस की बात करेंगे तो इसमें कुछ खास अंतर नहीं था। तो यहाँ से अब इन दोनों एग्ज़ाम के बीच में इतना वेरिएशन है, तो जब पिट के एग्ज़ाम से 82 नंबर आपकी कट ऑफ उठ रही थी, तो लेखपाल के एग्ज़ाम से आप बताइए 80 प्लस कैसे उठ सकती है? कैसे उठ जाएगी? दोनों के बीच में इतना डिफरेंस था। और दूसरी चीज़, ग्रामीण परिवेश इतना अच्छा सभी का नहीं गया है। आपने जो पोल देखे होंगे, पोल यूट्यूब में करवाए गए, टेलीग्राम में करवाए गए, वहाँ पर बच्चा क्या करता है, हरदम ज़्यादा नंबर पर क्लिक करता है। आपके अगर 70-72 नंबर आ रहे हैं तो आप हरदम 75 वाले पे टिक करेंगे कि मेरे 75 नंबर के आसपास हैं। 1-2 नंबर बच्चा बढ़ा के यही बताता है।
तो आप ये मान के चलिए दोस्तों 80 नंबर तो कट ऑफ इसकी नहीं जाने वाली है। अगर आप 75 के आसपास घूम रहे हैं तो आपकी मैं बता रहा हूँ कि बहुत चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप निराश नहीं हो बिल्कुल, मतलब इस चीज़ में नहीं आए कि 80 के ऊपर ही कट ऑफ जानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़ आती है धांधली की। तो दोस्तों मानते हैं कि धांधली हुई है, लेकिन आप बताइए 8085 पदों में से अगर हम मान लेते हैं कि धांधली हुई होगी तो कितने पदों पे हुई होगी? मान लिया 2500 पदों पे हुई होगी, आप इससे ज़्यादा मान लीजिए 3000 पदों पर हुई होगी, लेकिन बाकी के पद पर भी तो आपके चांसेस हैं। और फिर बाकी के पद की अगर चांसेस की बात करें तो इतना बच्चा है, आप निगेटिव मार्किंग, और हाँ दूसरी चीज़ निगेटिव मार्किंग की अगर बात करेंगे, यहाँ पर भी थी यहाँ पर भी थी, लेकिन दोस्तों निगेटिव मार्किंग भी थोड़ा थोड़ा कहीं इफेक्ट करती है। बच्चों ने क्वेश्चंस छोड़े होंगे, मतलब माइनस हुए होंगे। ग्रामीण परिवेश में जिसने अच्छा खासा मतलब आजमा लिया होगा, क्योंकि मंत्रालय देख करके लगता है हाँ यही होगा, तो बच्चों ने किया होगा, उसमें उनके नंबर माइनस हुए होंगे। तो आप ये मान के चलिए 75 तो नहीं जाएगी, बाकी के जो आपके पद बचे हैं उन पे आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सिलेक्शन हो सकता है। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अभी रुकिएगा, मैं आपको भी और एक चीज़ बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपको ये एनालिसिस किया तो आपसे एक छोटा सा काम कराना चाहता हूँ। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा दीजिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, अब मैं आपसे बात करूँ कि 3000 अगर मान लेते हैं धांधली वाली थी, तो बाकी आपकी जो बची हुई वो उसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो अब मैं अगर आपको कट ऑफ बताऊं कि कट ऑफ कितनी होने वाली है, तो दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप 76 नंबर के आसपास हैं, 76 से 78 के बीच में, तो आपके पूरे चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आप ये मान के चलिए अगर आपके 74 से लेकर के 76 के बीच में है तो आपके चांसेस हैं कि आपका ओबीसी में जो है सिलेक्शन हो जाएगा लेखपाल के पद के लिए। SC ST में हैं तो अगर 71-72 नंबर के आसपास खेल रहे हैं तो पूरे चांस हैं। 70 भी हैं तो आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपके चांस हैं कि आपका लेखपाल के पद में सिलेक्शन हो सकता है। ठीक देखिए, क्योंकि दोस्तों इसमें मानते हैं बच्चा एकदम क्रीमी था, पीट पैट से सिलेक्शन लिया हुआ था, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें मैटर करेंगी क्योंकि इन दोनों एग्जाम्स के बीच में काफ़ी वेरिएशन था। आप वैसे देखेंगे SSC में जैसे होता है तो जो प्री होता है, मेंस होता है, लगभग सब्जेक्ट सेम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट था। तो यहाँ पे ये चीज़ भी मैटर करेगी, इतना कट ऑफ नहीं जा सकता है। ये ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है दोस्तों। बाकी आपकी इसमें क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो अभी भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।